बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबको बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं। ये मेरी बेटी ने सजाया है। मेरी छोटी बेटी को है शौक़ ना, उसमें मेरे जरासीम आए हुए हैं कुछ, तो उसी ने अपने बाबा से कह के झंडियाँ वगैरह मंगवाईं। और ये सारा वही 13 अगस्त की शाम से शुरू हो गई थी डेकोरेशन करना ना, झंडियाँ वगैरह लगाना। तो माशाल्लाह उसने अकेली ने ये सारी झंडियाँ लगाई हैं, ना मेरी बड़ी बेटी ने उसकी हेल्प की ना बेटे ने, बस उसे छेड़ते रहे, तंग करते रहे। दूसरी साइड पे है बरामदा जहाँ पर ये झंडियाँ उसने लगाई हुई, ख़ुद उसने चढ़ चढ़ कर चीज़ें रख के, स्टूल रख के, और दो दो अपनी लड़ियों को जोड़ जोड़ के एक लंबी सी लड़ी बना के उसने सजाई हैं। ये पूरा व्लॉग ज़रूर देखिएगा। आज का मैंने अपने शहर का भी सारा हमने रात राउंड लगाया, लाइटिंग, रौनक सारा मैं आपको आज दिखाऊंगी इंशाल्लाह। और ये शाम ही जैसे हुई मगरिब से पहले हमने सोचा कि झंडा भी लगा लेते हैं, क्योंकि बस हम फिर 13 अगस्त की शाम को लगाते हैं, 14 अगस्त की शाम को हम झंडा उतार लेते हैं फिर। और ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लग रहा है लहराता हुआ। पहले एक जगह लगाया, वहाँ सेट नहीं हुआ, फिर इसको दूसरी जगह पर लगाया। तो इसकी तो बात ये लगे, अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद मुल्क दिया है, इसका झंडा झंडियाँ 14 अगस्त पे जब जोश खरोश वो अलग ही होता है। हमारे मतलब जज्बात इस दिन अलग ही होते हैं 14 अगस्त वाले दिन। वैसे भी हम किसकी कौम के हों, जिस नस्ल के हों, जिस पार्टी के हों, लेकिन जब पाकिस्तान का नाम आता है तो हम सब एक होते हैं। तो ये सारी मेरी बेटी की डेकोरेशन है। फिर ये रात के टाइम हमने ये झंडा गाड़ी में लगाने के लिए लगाया पीछे और निकाला, और सारी झंडियाँ फिर हमने इस साइड पे लगाई। इस साइड पे बरामदे में ग्रिल है बाहर की साइड पे, जो बाहर से नज़र आती है। फिर मैंने बच्चों के साथ हमने फुल आवाज़ में हमने मिली नगमे लगाए साउंड सिस्टम पे साथ साथ, और साथ साथ हम डेकोरेशन भी करते रहे। और ये सारी लाइट्स भी मैंने अपने घर में लेकर रखी हुई हैं। और ये फ्रंट वाली साइड पे घर के हमारे 2 साइड पे गेट है, 2 गलियां लगती हैं। ये हमारा इस साइड पे भी हमने झंडियाँ लगाई बरामदे में, और ये सारी आपको नज़र आ रही होंगी। टीवी लाउंज सामने है और इस साइड का बरामदा है। और सारी लाइटिंग भी फिर हमने इस साइड पर भी की और उस साइड पर भी की। इतना माशाल्लाह प्यारा लग रहा था घर झंडियों से जब सजे, तो घर तो माशाल्लाह वैसे ही खूबसूरत लगता है। और ये फिर मैं नीचे जाके वीडियो बना कर आई थी। और ये क्योंकि उस टाइम ना मगरिब का टाइम नहीं, सॉरी, इशा का टाइम था, और ना बाहर नमाजी हमारे घर के साथ मस्जिद से निकल रहे थे, तो मैं इतना इतना देख नहीं सकी कि क्या इसका है, लेकिन बस जिस तरह लगी वो मैंने लगा दी। ये दूसरी साइड पे लॉन वाली साइड की है ये साइड, और यहाँ पर भी बस मुझे अंदाज़ा नहीं, वो मैं लगाती रही। और जब लगी इस साइड पे स्ट्रेट सी लग गई ज़रा, तो ज़रा और वो होती तो ज़्यादा मज़ा आता। और अब हम जिस शहर का राउंड लगाने जा रहे हैं, बच्चे हमारे साथ हैं, 2 बेटियां मेरी हैं, 3 बेटियां मेरे देवर की हैं। बेटा जो था वो कहीं डिनर पे इनवाइटेड था, तो वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ गया हुआ है, और फिर बच्चियाँ ही हमारे साथ हैं। तो इतने माशाल्लाह मज़ा आया, रौनक वाला शहर हुआ था। हर जगह ही झंडियाँ, झंडे, और लोग निकले हुए थे अपने बच्चों को लेकर। बहुत ही माशाल्लाह रौनक वाला शहर था। अब आप देखते जाएंगे लाइट्स वगैरह। और ये ट्रैक्टर हमारे गाड़ी के आगे आगे तो 2 झंडे लगाए हुए ट्रैक्टर वाले ने, इतना अच्छा लगा। देखो मोहब्बत है सबकी पाकिस्तान के लिए। और ये अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हयात हमेशा, जब तक ज़िंदगी है, जब तक ये दुनिया कायम है, हमारा मुल्क भी कायम दायम रहे। और बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है। आजकल के बच्चों को नहीं पता, मेरी मतलब बच्चों को इतना वो ही नहीं है। बस बच्चों को शायद हमने ये बता कर दिया है कि बस इस पे कपड़े नहीं लेते हैं, और जी ये सजाना ही होता है। मतलब बच्चों को बिठा के बताना पड़ता है कि ये जो आज़ादी है हम ऐसे नहीं मनाते। आज़ादी जो है बहुत खून देने के बाद जाने गई हैं इसके लिए, पता नहीं क्या क्या हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, तब जाके हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है। आज़ादी की कदर तो उनसे पूछिए वाकई में, जो आज़ाद नहीं है, जहाँ पता ही नहीं है ज़िंदगी का कि अब है तो अगले लम्हे। जैसे फ़लस्तीन का है, कहीं भी हों, स्कूल में हों बेचारे, वो पनाह लिए हुए हों, कहीं भी हों, एकदम से कोई ब्लास्ट होता है और सब के सब शहीद हो जाते हैं। इतना दिल दुखता है, मेरा दिल से बद्दुआएं निकलती हैं यहूदियों के लिए। अल्लाह ताला इनके ऐसे, बस अल्लाह ताला इनको नेस्तो नाबूद कर दे, जो इन्होंने जुल्म ढाए हुए हैं मुसलमानों पे।
अल्लाह ताला हर जगह जो जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनको इज़्ज़त, वक़ार और अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, उनको आज़ादी की नेमत ज़रूर नसीब करे अल्लाह ताला, आमीन सुम्मा आमीन। ये ज़ाहिर है जिसके पास आज़ादी नहीं होती उसको उसकी कदर का पता होता है। और ये सारे जो हाँ डीजे खान माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रहा है, क्योंकि आज 13-14 की शब मिलती है तो कई जगह पर स्टेज वगैरह डेकोरेट किए हुए थे, आतिशबाज़ी हुई है रात, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं डाल सकी। आतिशबाज़ी बहुत खूबसूरत हुई है, बहुत ज़्यादा। एक जगह पर बल्कि ट्रैफिक ब्लॉक हो गए थे, हम लंबे रास्ते से फिर वापस अपने घर को आए हैं। और ये सारा देखिए कितना अच्छा माशाल्लाह सजा हुआ है, बहुत ही प्यारा ये लग रहा है सजा हुआ ना। और फिर ये जिम खाना डीजे खान का है वो सारा डेकोरेट हुआ है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा फंक्शन भी अरेंज किया गया था और जी तकरीब मुनक्किद की गई थी यहाँ पर। और जी ये सारा ही सजा हुआ है, बहुत प्यारा माशाल्लाह। हर जगह बच्चों ने बहुत इंजॉय किया यहाँ जाके। फिर हमने आइसक्रीम वगैरह खाई, वापस काफ़ी पे लेट हो गए थे घर के लिए, लेकिन ये है कि अच्छा हमारा टाइम गुज़रा। सारे रास्ते हम गाड़ी में मिली नगमे लगाते हुए गए। मैं अपने बचपन को याद कर रही थी, बचपन में हम सब भी बहनें भाई हम सब अपने घर को सजाते थे और हमारे घर की छत पे चार दीवारी नहीं थी, तो साथ ही हमारी दादी का घर था ना, तो हम उनके घर छत पे जाके चिराग जलाया करते थे ना। आजकल तो कोई चिराग जलाता ही नहीं है, चिराग या मोमबत्तियाँ ज़्यादातर हम चिराग ही जलाया करते थे। चिरागों में तेल डाल के रूह की बत्तियाँ बना के हम बहनें भाई अपनी फुप्पो के साथ मिलकर हम बहुत करते थे। फिर देखते भी थे वहाँ किसी को पूछा कि किस ने अपने घर पे चिरागा किया हुआ है ना, तो बहुत सारे लोगों ने चिरागा किया होता था। फिर अक्सर देख कर के हम कर रहे हैं तो और साथ वाले बच्चे सामने वाले तो करते थे हमने भी करना है, तो इस तरह से देखा देखी बहुत सारे लोग घर में ना चिरागा आना शुरू हो जाता था। अच्छा मुझे भी तकरीबन इस बात को भी काफ़ी साल हो गए, तो मुझे बहुत शौक़ चढ़ा ना। मैंने अपने इसी घर में ना शादी के बाद जो मैं आपको दिखा रही थी, जहाँ मेरी बेटी झंडियाँ लगा रही थी बाहर, जहाँ ग्रिल पे लाइटें भी हमने लगाई हुई थी, ग्रिल नहीं थी जब ना, तो मैंने काफ़ी सारे चिराग मेरी मियाँ ने मुझे ला कर दिए, छोटे बड़े साइज़ के बहुत प्यारे प्यारे थे ना चिराग हर स्टाइल के। फिर मुझे अकेले को ही शौक़ है मेरे ससुराल में सारी डेकोरेशन का, 14 अगस्त पे बर्थडे की हर चीज़ की ना, तो मैंने सारे चिरागों में तेल डाला, बत्तियाँ लगाई, वो जलाती रही। और अक्सर ऐसा होता है 14 अगस्त वाले दिन बहुत तेज़ हवा चल रही होती है ना, तो वो बुझते रहे, मैं जलाती रही और ऐसा ही होता रहा। फिर मैंने ना तीनों बच्चे मेरे सिटी स्कूल में ही पढ़ते थे, और मैं पिक्चर अच्छा मैं कभी दिखाऊंगी आपको, मैं इसमें डाल नहीं सकी। तो 2016 की बात है, तो कंपटीशन था कि मैंने अपने बच्चों की चिरागों के साथ तस्वीर बनाई, तो उन्हें 3rd प्राइज़ मिला था पूरे स्कूल में ना, प्राइज़ विन किया था। और ये भी एक हमारे चौक में खड़ा रहता है बेयर का कॉस्ट्यूम पहन कर। मेडिकल स्टोर है बहुत बड़ा, और ये बहुत प्यारा सा डेकोरेट हुआ हुआ है। और ये रात को भी ये सेरेमनी आई काकूल एकेडमी में ये मुनक़िद की गई थी। तो मुझे बहुत शौक़ है, मतलब मुझे आर्मी में जाने का बहुत शौक़ था। एक एफएससी के बाद मैं 2-3 दफ़ा मैंने दिया आर्मी मेडिकल कॉलेज के लिए टेस्ट था, लेकिन बस किस्मत नहीं थी। मैं बेस्ट फर्स्ट टाइम में मुल्तान की तैयारी के लिए, तो मैंने उस हिसाब से ना शूज़ भी ले लिए कि मेरा जब होगा ना आर्मी मेडिकल कॉलेज में, तो साड़ी के साथ ही शूज़ बहुत अच्छे लगेंगे। बस नसीब में नहीं होते कुछ चीज़ें, लेकिन मोहब्बत तो है आर्मी के लिए, पाकिस्तान के लिए। और जी अल्लाह ताला हमारे मुल्क को हमेशा कायम व दायम रखे, आमीन। ये सारी मेरी बेटी की डेकोरेशन जो मैं आपको अब दिखा रही हूँ, ये अंदर इसने की हुई है टीवी लाउंज में, नीचे वाले टीवी लाउंज में सारी झंडियाँ छोटी बेटी ने लगाई हुई हैं। तो और ये बाहर ड्राइंग रूम की विंडो है, ये बाहर की साइड पर, यहाँ सारी इसने झंडियाँ खुद से इसने लगाई हैं माशाल्लाह। मुझे बहुत शौक़ है मेरी बेटी को, मुझे बहुत खुशी हुई बहुत ज़्यादा कि इसने देखो सजाया है घर को ना, और ख़ुद कह के इसने अपने बाबा से झंडियाँ वगैरह मंगवाई। तो ये सारा पहले हमारे अब्बू हमें ला कर देते, हम अपने अब्बू से कहते थे, हम बनाते भी थे, तो वो जोश जज़्बा अब इतना नहीं है। लेकिन मेरी छोटी बेटी में आई है ज़रा ये बात ना, ये बाहर वाला बरामदा है नीचे का, ये वो सजाया हुआ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।